Mia Mohammad Shehbaz Sharif Saab has secured 201 votes. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब ईवान सदर में होगी। शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर मुल्क के 33वें वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उमर अयूब 92 वोट हासिल कर सके। JUI की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म के इंतखाब का बाइकॉट। अख्तर मेंगल ने वज़ीर-ए-आज़म के लिए किसी को वोट ना दिया। शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, स्पीकर डाइस के सामने शदीद एहतजाज और लीगी अरकान की घड़ी चोर और सुन्नी इत्तेहाद अरकान के वोट चोर के नारे। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी और बानी PTI के हक में नारे लगाए। 9 मुंतखब रुकने असम्बली जाम कमाल ने हल्फ उठा लिया। कौमी असम्बली का इजलास आज सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगा। बजट के इस दौरानिए में जो कुल महसूलात का अंदाजा है वो 12,300 अरब रुपए सूबों को NFC अवार्ड की तहत तकसीम के बाद जो 7,300 अरब बचते हैं उसमें सूद की अदायगी 8,000 अरब है। 700 अरब रुपए का खसारा डे 1 से हो तो फिर तरक्याती मंसूबों का पैसा कहां से आएगा? अफवाज पाकिस्तान की तनख्वाहें कहां से देंगी? सरकारी अफसरान जो वफाक में हैं उनकी तनख्वाहें कहां से देंगे? दुखी दिल के साथ कह रहा हूं कि ये सब कुछ कर्ज दर कर्ज लेके दिया जा रहा है पिछले कई साल से, और ये है वो सबसे बड़ा चैलेंज जो आज पूरी पाकिस्तानी कौम 25 करोड़ अवाम का सबसे बड़ा आज ये संगीन मसला है। जिस ऐवान में बैठे हैं इसकी कार्रवाई के खर्चात भी कर्ज से अदा किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिजली के निर्खों में होशरबा इजाफे को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। बिजली पर गर्दिश कर्जा 2300 अरब रुपए हो चुका। 3800 अरब की बिजली तरसील की जाती है, 2800 अरब वसूली होती है। बिजली की पैदावार और वसूली में 1000 अरब रुपए का खसारा है। मुल्क में 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मुल्क का सबसे बड़ा चैलेंज मईशत की खस्ता हाली है। इन हालात में तरक्याती कामों के लिए फंड्स मुख्तस करना तो दूर की बात, अफवाज पाकिस्तान और वफाकी सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा करना भी नामुमकिन है। मुल्क कई दहाइयों से कर्ज दर कर्ज लेकर अखराजात चला रहा है। ऐवान की कार्रवाई भी कर्ज की रकम से चल रही है। यही बड़ा चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म का कौमी असम्बली में खिताब। खाद पर सब्सिडी फैक्ट्री की बजाय किसानों को मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान। बीज माफिया का हमेशा के लिए खात्मा कर देंगे। छोटे किसानों के लिए सोलर ट्यूबवेल प्रोग्राम लाएंगे। तमाम सूबों से मिलकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मुतारिफ कराएंगे। दोस्त ममालिक में इजाफा करके पाकिस्तान को वीजा फ्री मुल्क बनाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के पास बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। अगर हम मिलके फैसला कर लेंगे कि हमने पाकिस्तान की तकदीर बदलनी है तो खुदाए बुजुर्गों बरतर को गवाह बनाकर मैं कहता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस हमालिया नुमा चैलेंजेस को, हम इस समंदर से गहरे चैलेंजेस को मिलकर इंशाअल्लाह इसको अबूर करेंगे।
वज़ीर आज़म की अपोजिशन को मिसाके मईशत और मिसाके मुफाहमत की दावत। पाकिस्तान की तकदीर बदलने के लिए सबको मिलकर फैसला करना है। बदले की सियासत का नहीं सोचा, पाकिस्तान को उसका सही मकाम दिलाएंगे। नवाज शरीफ की हुकूमत का 3 बार तख्ता उल्टा गया, सलाखों के पीछे भेजा गया, जला वतनी पर मजबूर किया गया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने मजालिम के बावजूद मुल्क मफाद को ठेस पहुँचाने का नहीं सोचा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पार्लियामेंट में खिताब। उमर अयूब का तहरीक इंसाफ के सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। सानिहा 9 मई पर गैर जानिबदार अदालती इंक्वायरी कराई जाए। साइफर केस में बानी PTI का क्या किरदार, साइफर चोरी का ब्यूरोक्रेट से मालूम करें। अब एक मुल्क और 2 दस्तूर नहीं चल सकते। ANP ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं कराया मगर इन्हें निशान मिल गया। हमसे हमारा इंतखाबी निशान ले लिया। अगले इलेक्शन में हम आपको दिन में तारे दिखाएंगे। उमर अयूब का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तानियों को खादम मिल गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की आवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर शहबाज शरीफ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म के ओहदे पर शहबाज शरीफ का इंतखाबात हकीकी जमहूरियत की फतह है। नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान में खिदमत के नए दौर का आगाज़ होगा। वज़ीर आला मरीम नवाज का बयान। चीनी सदर और वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की नई मंजिलें तय करेगा। चीनी सदर शी जिनपिंग का पैगाम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनने पर मुबारकबाद। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। तुर्क सदर ने भी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। ये पार्लियामेंट जिस वक्त हम देख रहे हैं ये आवाम की नुमाइंदा नहीं है। धांधली की पैदावार एक पार्लियामेंट है जिसमें कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कहलाएंगे और कौम के दिलों पर वो हुकूमत नहीं कर सकेंगे और फिर मज़ीद हम पूरे मुल्क में तहरीक चलाने का एक लाए अमल भी बनाएंगे। भरपूर तहरीक होगी, वो मुल्क की सियासत को तब्दील करेगी। 2024 के इलेक्शन में धांधली का 2018 का रिकॉर्ड भी टूट गया। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा नहीं, धांधली की पैदावार है। हमने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पार्लियामेंट जाने का फैसला किया। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही है, पार्लियामेंट अपनी अहमियत खो रही है। कुछ लोग अपने आप को हुक्मरान कह रहे हैं। ये कौम के दिलों पर हुकूमत नहीं कर सकेंगे। सिंध और बलूचिस्तान की असम्बली खरीदी गई। ग्रैंड अलायंस के हवाले से अभी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आसिफ जरदारी या महमूद खान अचकजई मुल्क का नया सदर कौन होगा? सदर मुमलिकत के लिए इंतखाबी मैदान 9 मार्च को सजेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 9 मार्च को तलब कर लिया। सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सदारती उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी आज होगी। 5 मार्च को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। सदर के इंतखाब के लिए सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में बैक वक्त पोलिंग होगी। वोटिंग का अमल सुबह 10 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। सदर मुमलिकत की दौड़ में कई आज़ाद उम्मीदवार भी शामिल। बैरिस्टर गौहर बिला मुकाबला तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब। PTI ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नताइज का ऐलान कर दिया। उमर अयूब को बिला मुकाबला सेक्रेटरी जनरल मुंतखब किया गया। अली अमीन गंदापुर PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर मुंतखब। अकबर इस बाबर समेत किसी और ने कागजात जमा नहीं कराए। चेयरमैन के लिए 4 दरख्वास्तें मिली थीं। स्क्रूटनी के बाद 3 को मंजूर किया गया। तर्जुमान PTI राउफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों और शदीद बर्फबारी से तबाही। लंडी कोतल में मकान की छत गिर गई। खवातीन और बच्चों समेत 6 अफराद जान से गए। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 28 हो गई। 38 अफराद जख्मी, मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। 129 घरों को जुज़वी नुकसान, 33 घरों को मुकम्मल नुकसान पहुंचा। PTMA की रिपोर्ट जारी। करक, लंडी कोतल, वादी तीरा में बर्फबारी का सिलसिला जारी। राब्ता सड़कें ब्लॉक होने से आमदोरफ्त में मुश्किलात। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग। वादी लीपा, बालाई नीलम, खाई गिला, सदन गली
दिल्ली की शाहराहें बदस्तूर बंद, वादी नीलम में बर्फबारी रुकने पर सड़कें खोलने का अमल जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबे में बारिशों से जानी और माली नुकसानात पर मुआवज़ों का ऐलान। जाँ बहक अफराद के वर्सा को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे। शदीद जख्मियों को 3-3 लाख, मामूली जख्मियों को 50-50 हज़ार रुपए देंगे। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन के साथ हैं अली अमीन गंडापुर। गवादर से पानी की मुकम्मल निकासी ना हो सकी, मुतादिद इलाकों में ताहाल बारिशी पानी मौजूद, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी, आर्मी का मुतासरा इलाकों में रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। गवादर शहर से बारिशों का पानी 75% निकाल दिया गया। PDMA कोर कमांडर बलोचिस्तान का गवादर के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा, मुतासरीन से मुलाकात की। लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम की समाजी और इलाकाई अमायदीन से भी मुलाकात। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र पाक फौज ने कोयटा से 17 बड़े और छोटे नोयत के वाटर पम्प गवादर पहुंचा दिए हैं। पाक फौज कुदरती आफत में सैलाब मुतासरीन की बर वक्त इमदाद और बहाली को यकीनी बनाएगी। कोर कमांडर बलोचिस्तान की गुफ्तगू। तूफानी बारिशों से तबाही, वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का गवादर का दौरा। बारिशों से पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया। तूफानी बारिशों और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात। मुतासरीन में इमदादी अशिया भी तकसीम की। जल्द गवादर शहर से पानी के निकास का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मुतासरीन की बहाली तक इन्हें तनहा नहीं छोड़ेंगे। लॉ एंड ऑर्डर बलोचिस्तान में चैलेंज है, हम पहाड़ों पर जाने वालों को वापसी की दावत देते हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मीडिया टॉक, पहाड़ों से वापस आने वालों के लिए आम माफ़ी का ऐलान। सरफराज बुगटी की मज़ार कायद पर भी हाज़री, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में खलीज ताउन काउंसिल के वुज़रा का अहम इजलास। गजा की मौजूदा सूरत हाल और इमदाद के मुस्तकिल फराहमी के हवाले से गौर। काउंसिल ने इसराइल से फौरी जंग बंदी का मुतालिबा कर दिया। अरब के मुस्लिक ममालिक आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहते हैं। कतरी वज़ीर ख़ारजा का बयान, फ़लस्तीनी रियासत 1967 वाली सरहदों के मुताबिक कायम होनी चाहिए। खलीज ताउन काउंसिल का एलामिया।